माय चैनल। आप देख सकते हैं हम लोग के स्कूल में आज के बच्चे हैं, उनका परफॉर्म देख के उनको स्कूल लेवल में, ब्लॉक लेवल में और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलने के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए आज स्किल हंट हो रहा है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनका सिलेक्शन होगा और उनको आगे भेजा जाएगा। तो लगे रहिए मेरे इस चैनल के साथ और देखते रहिए किस तरह यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म करते हैं। और इसमें मुख्यतः 2-3 इवेंट होंगे, जैसे आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप है और रिले रेस है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इस तरह के इवेंट यहाँ पर चुने गए हैं। तो लगे रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। के साथ साथ हमारा शारीरिक विकास भी होना ज़रूरी है और हमारे अच्छे झारखंड में इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। इसी क्रम में आपको पता ही होगा झारखंड के बहुत सारे ऐसे होनहार युवक आज नेशनल लेवल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारा ये मुहिम चल रहा है और स्कूल लेवल में हम लोग इसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। इसका भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से एक प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है और 4 और 5 तारीख को ये इवेंट होगा और इसमें जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको ब्लॉक लेवल में खेलने के लिए भेजा जाएगा। फिर ये आगे का ये टोटल वीडियो किस तरह से यहाँ पर बच्चे परफॉर्म करेंगे और उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड चुना जाएगा। बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे जो हिस्सा नहीं लिए हैं ऐसे प्रतिभागी भी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे बैक साइड में ये लोग खड़े हुए हैं और सक्सेस बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा दर्शक अगर नहीं होते हैं तो कोई खेल का मज़ा नहीं आता है, कोई भी प्रोग्राम का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग इस कतार में बहुत सारे प्रतिभागी यहाँ पर खड़े हैं। अब देख सकते हैं 7th क्लास के बच्चों में, 7th क्लास में जो इतना मेंटलिटी रहता है, बहुत इमोचर रहता है और इस तरह से हम लोग उनको प्रोत्साहन देंगे किस तरह से ये बच्चे आगे आएंगे। और खेल हमारे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, आपको पता है। शिक्षा के साथ साथ खेल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपना योगदान दे रहे हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। जो परफॉर्म कर रहे हैं वो तो अपना परफॉर्म दिखाएंगे ही, साथ ही साथ दर्शक भी होना ज़रूरी है। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत नंबर। आपका क्या नाम बाबू? तो देखिए इस तरह से हम लोग का यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है। वहाँ से शोर से दौड़ के आते हैं बच्चे और यहाँ पर आके उनको पकड़ा जाता है और इसी में आपको जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको ही चुन के आगे भेजा जाएगा। और आपने देखा लड़कियों का भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर हिस्सा लिया जा रहा है और लड़कियाँ भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें एक ही चीज़ हमारे सामने आता है कि लड़के जितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे समाज में, इसी तरह लड़कियों का भी योगदान बहुत है। और आपको पता ही होगा झारखंड के बहुत सारे ऐसे दिग्गज प्लेयर जो हैं या दिग्गज जो एथलीट्स हैं वो नेशनल लेवल में कंपटीशन करते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा युवा पीढ़ी है जो बहुत ही अच्छा और रिसोर्सफुल है, जो नेशनल लेवल में खेल सकते हैं और अपना परफॉर्म दिखा सकते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि स्कूल लेवल में भी ऐसा स्किल हंट हो जहाँ पर बच्चों का प्रदर्शन देखते हुए उनको आगे लिया जाए और लेके आएंगे। और इसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि आपको पता है पहले ओनली शिक्षा के क्षेत्र में ही शिक्षकों का योगदान रहता था, लेकिन अभी इस तरह से ये पॉलिसी बनाए जा रहे हैं सरकार के कि उसमें आपको हर तरह से फिट होना पड़ेगा। अभी शुरू हो गया है, 8th क्लास की बच्चियाँ अभी दौड़ रही हैं और
इनमें से फर्स्ट सेकंड जो थर्ड आएंगे उन्हीं को आगे भेजा जाएगा। तो काफ़ी उत्साह है बच्चों में, और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों में काफ़ी प्रदर्शन है। और यहाँ पर शॉर्ट पुट का भी इवेंट रखा हुआ है, तो लड़कियों में भी काफ़ी उत्साह है शॉर्ट पुट फेंकने के लिए। देख सकते हैं लड़कियों का एक अलग शॉर्ट पुट आता है, लेकिन ये लगता है लड़कों का शॉर्ट पुट है, अलग अलग जो उसका भार रहता है अकॉर्डिंग टू। और ये हाथों से उठा नहीं पा रहे, पैरों से उठा रहे हैं, देख सकते हैं। तो हाँ, देखते हैं इसका भार कितना है। तो मुझे लग रहा है ये अबाउट 10 kg होगा, हम नहीं थक सकेंगे। ये 6 kg है। तो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टैलेंट सामने आएंगे। और ये स्किल हंट का एक प्रोग्राम है, जिससे हमारे छोटे छोटे बच्चे और मिडिल स्कूल के और मेनली आपके प्राइमरी स्कूल के भी बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है इस तरह से एक इवेंट रखा जाए, क्योंकि खेलों के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके वजह से बच्चों में सर्वांगीण विकास हो सके और हर कोई अपना परफॉर्म दिखा सके। कोई खेल में अच्छा रहता है, कोई पढ़ाई में अच्छा रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा तो ठीक नहीं है, वो खेलों में भी अपना परफॉर्म दिखा सकता है। इसीलिए आज के इस दौर में हर क्षेत्र में उन्नत रहना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं, बच्ची हैं जो मिडिल की हैं, परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे दौड़ में। और भाला फेंक, गोला फेंक, जेवलिन वाला कौन है? नीरज चोपड़ा कौन बनेगा? कोई है क्या? आप क्या में लोगे? क्या में होगा? नहीं आपका बेस्ट क्या, किस में अच्छा लगता है आपको? भाला फेंक, गोला फेंक, वही सब अच्छा चलेगा। दौड़ में वो सब नहीं होगा। हाँ, उसके लिए तो स्ट्रेंथ चाहिए हाथ में, बॉडी भी एकदम बॉडी भी है। हाँ ठीक है ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सर भी आ चुके हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बड़ी बात ये है कि बच्चों में प्रोत्साहन जगाना, और ये काम होता है एक सही मार्गदर्शक यानी सही टीचर का। और हम यहाँ पर बहुत ही ऐसे अच्छे टीचर हैं जो बच्चों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और उनके समस्याओं को भी वो दूर करते हैं। तो इस स्कूल में हमें इस तरह से टीचर मिलेंगे जो हमेशा हेल्पफुल हैं, बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए हर कोशिश वो संभव अपना योगदान देते हैं। तो इसी में हमारे जो टीचर हैं इनका योगदान बढ़ जाता है। और ये टीचर सिर्फ पढ़ाते हैं इसका वैसे नहीं है, वो लोग हर चीज़ में अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पर अभी क्लास 1 से 5 के अंदर में जो है उनको बच्चों का परफॉर्मेंस चल रहा है, देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस तरह से ये उनका दौड़ना आरंभ हुआ। तो माध्यमिक स्कूल के स्तर में इस तरह के प्रोग्राम कराने का एक ही मकसद है कि अच्छे जो कौशल है, अच्छे जो कॉम्पिटिटर हैं उनको सामने लाना है रनिंग का, और 100 मीटर का है। तो सरकार के द्वारा इस तरह से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों में किस तरह से एक इंटरेस्ट जगेगा एथलेटिक्स बनने के लिए या एथलेटिक्स होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, मन में जो साहस है उसको कैसे लाना चाहिए, मन में जो भी शंका होगा उसको दूर करना है, तो ये सब काम होता है टीचर लोगों का। तो हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत अच्छे टीचर हैं और ये अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह हमारे शिक्षकों का योगदान पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक जो भी एक्टिविटी हो रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत ही योग्य टीचर हैं जो इस तरह से प्रोग्राम कराने में समर्थ हैं और बच्चों का प्रदर्शन देखने लायक है। और उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों का जो हुनर है उसको सामने लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए शिक्षकों का इसमें योगदान बहुत बढ़ जाता है। और इस एंगल में शिक्षक को हर दिशा से परिपक्व होना जरूरी है
और शिक्षक को खाली पढ़ाई के क्षेत्र में के अलावा शारीरिक योग्यता को भी बढ़ाने के लिए एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप परफॉर्म कर सकोगे। तो आजकल के इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में इस तरह से टीचरों का महत्व बढ़ जाता है। Get set, ready? 1, 2, डिस्क्वालीफाई। जितना सबको हटाओ वो सब माइनस हो गया। तो सब माइनस। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सर जो काफ़ी, इसमें हमें एक ही सीख मिलता है कि आपको नियम का पालन करना जरूरी है। जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसको अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इसमें एक ही शिक्षा मिलता है कि हमें किस तरह से दौड़ना चाहिए और कब दौड़ना चाहिए और उसका क्या टाइमिंग होना चाहिए, ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। यस। और काफ़ी अच्छा रहा ये दौड़। Get set, ready? 3 बोलेंगे। अभी दौड़ना है। 2 में दौड़ गए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है? 3 जब बोलेंगे सब को दौड़ना है, ठीक है? और ये मार। बाहर जा रहे हैं। Get set, ready? 1, 2, 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे टीचर इंस्ट्रक्शन देते हुए। आपको पता ही होगा गेम्स और एथलेटिक्स में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, तो इन नियमों को मानना भी एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है एक एथलीट के लिए, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसका परफॉर्मेंस वो आगे नहीं दे सकता। इसीलिए सबसे पहले हमारे जो शिक्षक हैं उनका ये काम है कि उनको किस तरह से प्रेरित किया जाए। और लकीर को पार करके रिटर्न यहाँ आना है, इसको पार करना। जैसे वो लकीर है ना, दौड़ के जाएंगे, दौड़ के जाके इसे पार होना है, पार होने के बाद आपको आना है। ये नहीं कि यहाँ होने से फिर तो वहाँ मैंने करना ही होगा। पार होकर भी घूम सकते हैं। रुको बताएंगे, सर बताएंगे। वहाँ से लाइन होके भी घूम सकते हो, ठीक है? आप लोग का नहीं है ना दौड़ना, आप लोग किनारे चले जाओ। तो उधर जाओ या फिर इधर हटो। उधर जाओ उधर यहाँ नहीं रहो, चलो उधर जाओ, उधर जाओ। वहाँ लकीर टच करके सीधा ऊपर जाना है, ठीक है? सर शुरू करें। ठीक है, ऑन योर मार्क, गेट सेट, रेडी। सुन लीजिए, 3 जब होगा 1, 2, 3 तभी दौड़ना है। अगर 2 में दौड़ गए तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है? ऑन योर मार्क, गेट सेट, रेडी। 1, 2, 3। कैमरा में आ जाएगा। कैमरा लीजिए उधर आगे। और जितने आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेहनत और पेशेंस भी चाहिए। और शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है उसमें ज़्यादा ताकत चाहिए होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि आपको लॉन्ग डिस्टेंस क्रॉस करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा और उसी हिसाब से आपका पेशेंस भी होना चाहिए। इसीलिए जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसके अलग एथलीट्स रहते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस वाले अलग रहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अपने ताकत को बचा के रखना पड़ता है लास्ट आखिरी जो बाउंड्री तक पहुंचने के लिए। और इसमें हमें अपना हुनर भी दिखाना होगा। आपका जितना लॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, इस तरह से आप परफॉर्म ज़्यादा कर पाओगे। तो इसमें भी हमें बहुत साइंटिफिक चीज़ों को पता चलता है, हमारा शारीरिक बनावट किस तरह हिसाब से कैसे हम परफॉर्म करते हैं, तो ये भी हमें इससे सूचना मिल जाती है। और काफ़ी बार देखा गया है झारखंड के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, झारखंड के इतने मेहनती लोग या मेहनती प्लेयर कैसे बने। यहाँ के जो प्राकृतिक परिवेश है, यहाँ पर बचपन से ही बहुत ही टफ रहता है। यानी पता ही होगा आपको, यहाँ पर हिली एरिया है, जंगल झाड़ है, तो वहाँ पर
अपने आप को ढालना, अपने आप को इस कदर वहाँ पर सूटेबल बनाना, अपना शारीरिक ढांचे को पूरी तरह से चेंज कर रहा है। तो इसीलिए बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पे युवा हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं और गेम्स में भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। तो इसीलिए झारखंड का जो जियोग्राफिकल आपका बनावट है, ये झारखंड के बच्चों को और ज़्यादा टफ बना देती है। इसीलिए वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में अपना परफॉर्म दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के साथ देखिए, छोटे बच्चे, यहाँ पर देखिए इस तरह से उनका जो शारीरिक ढांचा है, ये उनका एथलेटिक्स होने का एक सही नमूना पेश करता है। और इसी उम्र के बच्चे काफ़ी ओबेसिटी के कारण, चर्बी उनके शरीर में अगर जम जाए तो वो दौड़ नहीं पाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ये भी एक साइंटिफिक रीजन है और जिसके वजह से झारखंड के बच्चे ज़्यादा अच्छा अव्वल बनाया जाता है। वहाँ जाना है, फिर रिटर्न भी आना। ठीक है जुमा, जगह बना लो अपना जगह। इससे पहले आप लोग नहीं दौड़ना है। 1 2 3 जब तक नहीं बोलेंगे आप लोग को नहीं दौड़ना है। और हमारे टीचर इंस्ट्रक्शन देते हुए On your mark. On your mark. Get set ready. Get set ready. 1 2 3. और गेम्स और एथलेट्स में बहुत सारे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन हैं जो आपको फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर उनको फॉलो नहीं करोगे तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, आप अपना परफॉर्मेंस दिखा नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे टीचर हमेशा इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो बताया जा रहा है। ये दूर में दूर, चलो चलो आगे चलो, दूर दूर कीजिए। ना उतना जगह है रे, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ पूरा। और देखो 3 गिनेंगे, 1 2 3। सुनो, नहीं 1 2 3। और मिडिल स्कूल का ख़त्म होने के बाद अभी प्राइमरी स्कूल का ये चल रहा है और छोटे बच्चों में भी उत्साह काफ़ी है। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे खड़े हैं। लाइन को टच करना नहीं है, सीधे पार होना है पूरा। मार्क मतलब लाइन पर आ जाइए। ठीक है, 1 2 3। उड़ाता दे भी नहीं था, बहुत पड़े थे। टीचर है, इन लोग को बहुत मौका मिल रहा है सरकार। सरकार सोची है डायरेक्टली मैंने बुला रहा है। भाग लेना है इधर से। चलो आप आगे से हटो ना, यहाँ से हटो, साइड हटो, लगेगा फिर। और गेम्स हो या स्पोर्ट्स हो, उसमें आपको एक जो टेक्निक है वो ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेक्निक का कोई भी चीज़ नहीं होता है। गेम्स हो या स्पोर्ट्स हो, उसमें बहुत सारे से रूल रेगुलेशन रहते हैं और टेक्निक रहते हैं जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो सही टेक्निक क्या है ये जानना भी ज़रूरी है और इसीलिए हमारे जितने भी बच्चे इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम लोग टेक्निकली हम लोग उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ताकि अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये लड़कियों का जेवलिन थ्रो होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से खड़े हैं यहाँ पे। और तो सर लोग यहाँ पर डेमो करके दिखा रहा है कि इस तरह से देखिए जेवलिन थ्रो में, जैसे पता है होगा जेवलिन थ्रो में खासकर जेवलिन थ्रो में उसका जो नुकीला हिस्सा है आगे गड़ना चाहिए, उसमें आपको पॉइंट मिलते हैं। और इस
हिसाब से फेंकना होगा कि आपको 45 डिग्री में ऊपर जाना है और फिर 45 डिग्री में नीचे आना है, तब जाके आपको जब मैक्सिमम डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। तो जैसे पता है कि हर कोई इसमें परफॉर्म करना अच्छा मतलब अपना प्रदर्शन दिखाना चाहता है, और इसके साथ ही बच्चों में भी उत्साह है क्योंकि सर अपने डेमो दिखाने वाले हैं अभी। और देखिए किस तरह से वो फेंक रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ट्राई था। और अभी हमारे हेमकांत सर देखिए काफ़ी अच्छा रहा। अभी फ़िलहाल जो ओलंपिक में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाए हैं उसमें बच्चों में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव छाप मिला है और बच्चे उसमें बहुत ही उत्साहित हैं। और नीरज चोपड़ा जिस तरह से परफॉर्म किए हैं, हमारे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जिसके वजह से इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। और अभी ये माध्यमिक विद्यालय हमारे बालीमंद में भी जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी ये जेवलिन थ्रो का एक इवेंट रखा गया है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप देखते रहिए किस तरह से यहाँ पे और बच्चों में खास ये होता है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्साह प्रदर्शन करते हुए बहुत सारे बच्चे। अगर इसी एनर्जी को कोई पॉजिटिव व्यू में लिया जाए तो बहुत अच्छा उसका विकास हो सकता है। और हमारे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। सही एंगल पकड़ना ज़रूरी है, आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे पकड़ा जाता है। और आगे का जो हिस्सा है वो ज़मीन से 45 डिग्री ऊपर रहना चाहिए ताकि वो आगे जाके ज़मीन में धंस जाए और इसी में आपको पॉइंट मिलता है। तो हमारे सर इंस्ट्रक्शन देते हुए और अभी प्रतिभागी आगे दौड़ेंगे, देखिए। और हमारे सर अभी डेमो दिखाएंगे आपको। और इसका पकड़ने का टेक्निक अलग ही रहता है क्योंकि आपको थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि ये लंबा है तो आपके शरीर में ना आ जाए, इसीलिए इसका एक एंगल बना के प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको फेंकना होता है। और इसका प्रोजेक्टाइल एंगल जो है 45 डिग्री होना चाहिए ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस जा सके और आगे उसका नुकीला जो हिस्सा है जमीन पे आ जाए। तो इसमें भी साइंस है, इसीलिए हमें ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है। नहीं जाएगा लग जाता है। अभी लड़कियों का जेवलिन थ्रो होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से खड़े हैं यहाँ पे। और आगे से हटो, आगे से ऐसा करते वाह। तो ये कोई जो क्वालिटी है इनबॉर्न क्वालिटी रहता है जिसमें आप अपना अंदरूनी जो परफॉर्मेंस है जन्मजात होता है। इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पे खेल में बहुत सारे गुण जो है होते हैं। देख के फेंकेंगे तो इसमें हमने क्या सीखा। देखिए कोई भी काम होगा उसमें कोई टेक्निक या बिना कोई साइंटिफिक व्यू से अगर नहीं काम करोगे तो उसमें आपको चोट लग सकता है। तो गेम्स में भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है, बट हमें हर रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। और सबसे पहले जो सेफ्टी एंड फेयर है ये करेंगे। आप सीधा रखिएगा, हाथ सीधा नहीं तो लगेगा, थोड़ा सीधा, और उसी स्ट्रेंथ में फेंकना है। तो अभी हमारे ये परफॉर्मर देखिए किस तरह फेंक रहे हैं। तो हाँ, कोई एक बात है कि गलती से ही इंसान को सीख मिलती है और जितना गलतियां करेंगे हमें उतना अच्छा मौका मिलता है कोई चीज़ जानने के लिए।
तो अपना जो परफॉर्म दिखा रहे हैं वही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि परफॉर्म दिखाते भी नहीं। और हमने क्या देखा, ऐसे देखें यहाँ पे सब कोई परफॉर्म कर रहे हैं। किसी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेंथ होने से कोई काम नहीं बनेगा, आपका टेक्निक चाहिए। टेक्निक अगर सही रहेगा तो ज़्यादा दूर जाएगा, और इसीलिए हमें टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ जो बच्चे हैं वो लोग स्ट्रेंथ बहुत है उनके शरीर में, लेकिन टेक्निक नहीं यूज करने की वजह से काफ़ी बार उनको लग रहा है शरीर में ये कहीं पर लग जा रहा है।